जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फागुन के महीने के बारे में, जो कि लग चुका है 25 फरवरी 2024 से। तो आइए जानते हैं इस महीने का क्या महत्व है, आखिर इस महीने में पूजा पाठ से, दान से क्या लाभ हमको प्राप्त हो सकता है और इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो सर्दी के मौसम में ठंड से जकड़े जाने के बाद रोगों से मुक्ति के लिए फागुन मास का जो महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। प्राचीन शास्त्रों व हिंदू पंचांग में जो फागुन का महीना होता है वो आखिरी महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के पश्चात फागुन महीने की शुरुआत होती है। फाल्गुन मास का जो प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से अपना विशेष महत्व होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि और होली मनाई जाती है। इसके अलावा विजया एकादशी, यशोदा जयंती, जानकी जयंती, आमलिकी एकादशी भी इस दिन मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि फागुन में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, अतः इस महीने में चंद्रमा की विशेष उपासना करने से मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि फागुन के महीने में हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या चीज़ें हमको करना चाहिए। तो फागुन मास में भगवान शंकर की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यद्यपि इस महीने में बसंत ऋतु रहती है, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल के साथ पीले पुष्प भी अर्पित जरूर से करना चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना को समर्पित माना गया है। कहते हैं कि इस मास में की गई भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर गुलाल अर्पित करने से फागुन के भजन गाने चाहिए। ये आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, साथ ही घर में धन और वैभव का आगमन भी होता है। फाल्गुन मास में संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की, प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के युवा स्वरूप की और साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु यानी कि कृष्ण की उपासना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नवग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और शांति का सूचक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति के मन को शांत भी रखती है और ये आपको मानसिक तनावों से या डिप्रेशन से भी बचाती है। इस महीने में चंद्रमा को रोजाना प्रणाम कर दूध से अर्घ देने से जीवन में जो चल रही परेशानियां होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत बन जाती है। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान भी जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने में आपको क्या क्या नहीं भी करना चाहिए। फाल्गुन जो मास होता है उसमें होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इससे दोष लगता है और कार्य भी आपके सफल नहीं होते हैं। पूरे फाल्गुन मास में मांस, मछली या नशीले चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी पर आप संयम रखें और आपको गुस्सा करने से भी बचना चाहिए। फाल्गुन मास प्रेम और उल्लास का महीना माना जाता है। जीवन में ये मिठास घोलता है। ऐसे में इस महीने में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, मन में बुरे विचार न लाएं, दूसरों का कभी भी अहित न सोचें, ना ही तो करें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि फाल्गुन मास में किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। इन देवी देवताओं की पूजा फाल्गुन मास में भगवान शंकर के अलावा माता सीता, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान हमारी शास्त्रों में बताया जाता है। माना जाता है कि इस मास में इन देवी देवताओं की पूजा करने से हर कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाता है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति आपको होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फाल्गुन मास का महत्व क्या होता है। फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमलिकी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने में दान का क्या महत्व होता है। माघ मास की तरह फाल्गुन मास में भी दान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस मास में जरूरतमंदों की अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए अब मैं आपको इस महीने की जो विशेषताएं हैं कि आखिर इतना ज़्यादा खास इस महीने को क्यों माना जाता है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा भी की थी। उसी उपलक्ष्य में जो है इस महीने में होलिका दहन का त्योहार भी मनाया जाता है।
इसी मास में भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया था और बाद में देवी रति को कामदेव से मिलने का वरदान भी दिया था। इसी मास में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति के अनुसार आपको शुद्ध घी या सरसों का तेल या जो फल होते हैं या अनाज हो गए या वस्त्र हो गए या गर्म कपड़े आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको पितरों के निमित्त तर्पण भी ज़रूर से करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक देवता होते हैं चंद्र देवता। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में होने के कारण इस महीने में चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व बताया जाता है। फाल्गुन मास में पूरे महीने भर यदि आप चंद्रदेव, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की उपासना यदि करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस मास की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र में आने के कारण ही इस मास का नाम फाल्गुन पड़ा हुआ है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश मंदिर में जाकर श्री गणेश की मूर्ति का विधिवत पूजन कर तिल से बने पदार्थों को भोग लगाने की मान्यता है तथा तिल से हवन करने के बाद व्रत का पारण करना भी बहुत महत्व रखता है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और जीवनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता बताई गई है। फाल्गुन मास को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में संतान पाने की चाह रखने वालों को बाल कृष्ण भगवान की यानी कि लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि फाल्गुन का जो महीना होता है ये सुख समृद्धि के लिए तो होता है, इसका जो जुड़ाव होता है वो हमारी सेहत से भी होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। यह जो मास होता है ये हर्ष और उल्लास का महीना कहा जाता है। यह माह होली के पावन रंगों से भी जीवन को खुशहाल बनाता है। इस माह में समस्त देवी देवताओं मनुष्यों को जीवन में समृद्धि प्रदान करते हैं। महादेव का पूजन करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। माता लक्ष्मी का पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाने से आपके घर परिवार में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास में हमको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। आयुर्वेद व अध्यात्म में फाल्गुन मास में शीतल जल से ही स्नान करना बेहतर बताया गया है। एकादशी, पूर्णिमा व अमावस्या पर पवित्र तालाब, नदी के जल में स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। फाल्गुन मास के दौरान अनाज की बजाय फल अधिक खाएं। इस महीने में मांस मदिरा का त्याग कर अध्यात्म से जुड़ें। भगवान का पूजन कर उनका श्रृंगार करें। हल्के रंग के वस्त्र स्वयं भी पहने और भगवान को भी पहनाएं। अब मैं आपको इस महीने से रिलेटेड जो है कुछ उपाय बताती हूँ जिनको करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो भी जाग जाती है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व बताया जाता है। इस मास में खास नियमों का पालन करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स का ऐसा मानना है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस महीने को बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण के यदि आप बाल स्वरूप की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो व्यक्ति को जल्दी संतान प्राप्ति होती है। जाने फाल्गुन मास में किन देवी देवताओं की पूजा करने से क्या क्या फल आपको प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो है विभिन्न रूपों में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार उनके किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। अगर आप संतान की इच्छा करते हैं तो आपको इस माह में बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। वहीं प्रेम, सुख और शांति के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए गीता के उपदेश देने वाले श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय खुशबूदार फूलों का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। आप चाहें तो खुशबूदार अगरबत्ती भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हो सके तो भगवान श्री कृष्ण पे इत्र भी चढ़ा सकते हैं, अबीर और गुलाल भी उनको अर्पित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। भगवान शिव की उपासना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस माह में उन्हें सफ़ेद चंदन अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो पूरे महीने में माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें गुलाब या फूल या गुलाब का इत्र अर्पित करने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है।
इस महीने में आप चाहें तो जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की साथ में भी पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका विवाह ना हो रहा हो या ऐसे पति पत्नी जिनके आपस में कलह कलेश होता हो, जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको राधा रानी का जो है साथ में आराधना करना चाहिए इस महीने में। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं या फिर रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो उन लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा पीले फूलों से करना चाहिए। उनको पीले वस्त्र पहनाना चाहिए, पीले रंग की आप मिठाई का भोग लगाइए या पीले चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस महीने में पूजा आराधना कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रदेव की। जैसे कि हमने बताया आगे वीडियो में कि जो चंद्रदेव हैं इस महीने में उनका जन्म हुआ था, तो यदि आप उनकी आराधना इस महीने में प्रतिदिन उनको अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं या सोमवार के दिन भगवान चंद्रदेव के निमित्त आप यदि व्रत रखते हैं, तो भी आपको चंद्रदेव जो हैं बहुत ही शीतलता प्रदान करते हैं, आपका मन शांत रहता है। यदि आप डिप्रेशन में जाते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान प्राप्त होती है। तो ये सारे जो हैं बेनिफिट्स होते हैं इस महीने में इनकी पूजा आराधना करने दिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फाल्गुन मास के महीने को लेकर के। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।